तो देखिए क्वेश्चन बैंक का जो है हिंदी का जो है 2011 से लेकर 2022 तक का जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन देखिए। तो पहले आपका क्या करना, देखिए क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2022 गद्य खंड हिंदी का जो है जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अब तक पूछा है 2011 से लेकर 2022 तक का चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों का क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर कौन सा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसका पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या सब पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा आपका, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जाति प्रथा भारत के लिए यानी जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। चौथा हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का तो आवश्यक माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। सातवां क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की जाति होनी चाहिए, यहाँ पर गति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो ये कितना क्वेश्चन आपका हो गया, पहला चैप्टर में क्वेश्चन आपका पूछा 8 का क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर में। अब तक 2011 से लेकर 22 तक का जितना भी क्वेश्चन है 22 तक का जो क्वेश्चन पूछा है दोनों सेट ए सेट बी सेट मिला के मैंने प्रथम पाली द्वितीय पाली मिला के इतना ही क्वेश्चन अब तक में पूछा है। अब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं अगला चैप्टर का, क्या कहता है विष के दांत। तो विष के दांत कहानी का लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसके द्वारा लिखा गया ये कहानी है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छा और रोचक कहानी है। तो इसमें देखिए कहता है मदन हक्का बल्का क्यों रह गया। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा हो गया कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है। शायद आप लोग पढ़े हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़ा जो हुआ था, कौन जिसके लिए झगड़ा हुआ था, लट्टू को खेल में जो शारिक होने के लिए क्या हो गया था, मदन लग गया। लेकिन मदन लग गया, कासू बोला कि हम भी लट्टू को खेलेंगे, लेकिन मदन क्या किया, मना कर दिया। तो गुस्सा आ गया, उसी में इसका 2 दांत तोड़ दिया था। अगला, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा सिर्फ घर के नियमों के मामलों में अपवाद था, यानी बहनों के लिए अलग नियम और भाई के लिए अलग नियम। ये एकलौता था, इसके कारण से घर में सभी प्रकार से उसको छूट देता था। अगर कुछ खाने वाला वस्तु लेता था बहन को 1टा और कासू को काटा 2टा। शायद आप लोग के घर में वैसा ही होगा। तो सबसे आज चैप्टर में सबसे अधिक क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विष के दांत कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आप लोग बता सकते हैं विष के दांत कहानी का नायक कौन है, कासू है या मदन है। अब लोग हिसाब से कौन होगा, तो विष के दांत कहानी का जो नायक हो गया वो तुम्हारा मदन हो गया, कि मदन के बारे में ही पूरा कहानी में चर्चित है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब ये शीर्षक और सार्थकता जो आपको कहता है बनाने के लिए, अब जो ये कहानी आपको लिखा गया है तो कहानीकार जो है ये जो नाम आपको दिया है, क्या ये नाम आपका सर्टिबल है या नहीं है, यही आपका क्या कहलाएगा, शीर्षक कहलाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। विवाद मतलब होता है थोड़ा बहुत तू मैं हो गया था, झगड़ा हो गया था।
तो देखिए ड्राइवर को और एक भाषा में आप लोग शोफर के नाम से जानते हैं। आपको ये क्वेश्चन अगर पूछना, अगर मैंने घुमा के अगर पूछेगा तो ड्राइवर का जगह पर क्या देगा, शोफर देगा। इसके अनुसार आप क्या कहते हैं, पूछ सकते हैं। अगला क्या है आपका, ये कितना क्वेश्चन पूछा इसमें, 20 के दांत कहानी में आपका पूछा है, कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो अगला देखिए, अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर में क्या है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर हो गया। क्या मैक्स मुलर भारत का था, नहीं था, वो विदेशी था। ये घूमने के लिए आया था भारत में। घूमने के बाद उसको बहुत ही अच्छा लगा, यानी प्रकृति का सबसे सुंदर देश अपन लोग का भारत देश। भारत देश महान है। भारत में ही सभी देवी देवता का क्या कहता है, वास होता है। भगवान कहाँ वास करता है, भारत में। भारत में कहाँ पर, गांव। भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। हम लोग ये भी जानते हैं भारत का जो है धर्मों की अगर बात करते हैं दृष्टि से, तो भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष देश है। यह बस सभी प्रकार के धर्मों के आदमी आपस में भाई भाई मिलकर रहते हैं। अगला फिर क्या कहता है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। अब बता सकते हैं सच्चा भारत आपको कहाँ मिलेगा, गांव में ही मिलेगा। अब जितना भी आप शहर में देखते हैं ना, वो सब क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट है, मैंने जिसको कहते हैं मिश्रण। अब फिर क्या कहा, अगला कहता है लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा। बात देखिए बड़े का सिकंदर है, जानते हैं सिकंदर। सिकंदर ऐसा व्यक्ति था, सम्राट था, शासक था प्राचीन काल में, कि पूरी दुनिया को लगभग वो जीत लिया था। यानी ऐसा कोई जगह नहीं था कि इधर से शुरू कीजिए और इधर कीजिए, लगभग उसी का शासन था। माने चारों बगल से बहुत कम ऐसा इलाका था जो सिकंदर के अनुसार नहीं था। लगभग पूरा दुनिया में सिकंदर ने अपना हुकूमत चलाया था। मैंने थोड़ा बहुत जगह बचा के, थोड़ा मैंने 2-4-5 देश ऐसा बचा था जो उसमें सिकंदर का शासन वहां तक नहीं पहुंच पाया था। जानते हैं सिकंदर जब मरा था, मरने के साथ 3 बात ऐसा कहा जो आप लोग जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोग जानेगा तो आप लोग जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बात सिकंदर ने क्या कहा, इसके जानने के लिए मेरा अगला वीडियो को देखिए। इसमें आप लोग को बताएंगे सिकंदर ने 3 बात कौन सी बात कहा था। अब देखिए समस्त भूमंडल में, अगला क्वेश्चन क्या है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्रकृति और सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेकिन लेखक ने ऐसा क्यों कहा। यानी पूरा समस्त भूमंडल, यानी पूरी दुनिया का अगर बात करते हैं, पूरी दुनिया में सब कुछ परिपूर्ण वाला देश कौन सा देश है, भारत देश है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा, क्या देखकर कहा कि भारत में सभी वस्तु का उपलब्ध है, कोई चीज का कमी नहीं है। इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। अगला को क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतीत मतलब होता है क्या, पीछे का जिंदगी, और सुदूर मतलब क्या होता है, आने वाला जिंदगी। अब ये बात को ध्यान दीजिएगा कि अपना पीछे का जिंदगी में क्या है, पीछे का जिंदगी देखते हुए आगे का निर्धारण करता है। पीछे क्या था और आने वाले दिन में हमको क्या है, क्या करना है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आते हैं, ये जो ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये 2 क्वेश्चन आपका है बड़ा क्वेश्चन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये सब हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका क्या हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए फिर क्या कहते हैं इसमें, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। मान लो कोई व्यक्ति का नाम हम लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग बचपन में किसी का नाम बोलते हैं ना, उसका चाल स्वभाव देखकर कोई भी व्यक्ति को कुछ भी नाम रख देते हैं, क्या वो नाम रखा उचित है, क्या उसका ऐसा क्या कारण है वो व्यक्ति का नाम वैसा ही पड़ गया। ठीक है, इस सब जानने के लिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इस सब क्वेश्चन को सबका सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं।